बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है दोस्तों, भारत में रहना ना अब कठिन होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि बहुत तगड़ा जो है आम आदमी के लिए संकट हो रहे हैं रोजाना। भाई मैं बोलता हूँ बीजेपी सपोर्टर हूँ, बट जो गलत है वो गलत है। हम पहले से ही जो है दोस्तों जीएसटी देते आ रहे हैं, हर चीज पे जीएसटी लग रहा है, अब टैक्स लगता है। लेकिन अब ये हद हो रही है, मतलब रिचार्ज में भी देते हैं पहले से, लेकिन अब जो है जो डेटा के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें खबर आ रही है कि जल्द ही जो है भारत सरकार रिचार्ज पर अलग से इंटरनेट डेटा टैक्स लगाने की तैयारी में है। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं सबको इन्होंने बता दिया है इस बारे में, और चर्चाएं चल रही हैं। मतलब जल्दी ऐसा हो सकता है भारत में दोस्तों। डाटा बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ता है भारत के अंदर इंटरनेट डाटा, इसलिए इंटरनेट डेटा बहुत ज्यादा यूज करते हैं भारत के लोग, और इसीलिए अब जो है इस पर नियम आ रहे हैं। ये रिपोर्ट्स बताती हैं गाइस कि अब भारत सरकार मोबाइल डेटा के ऊपर एक नया जो है टैक्स लगाने वाली है। जितना आप डेटा यूज करोगे उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। भाई मैं बता दूं पहले से ही, अब जो भी रिचार्ज करते हो या पोस्टपेड बिल भरते हो अपना, जो भी उसके ऊपर जीएसटी पहले से लगता है 18% रिचार्ज के साथ, जीएसटी बिल के साथ। तो इसकी क्या जरूरत थी? पहले तो मुझे ये बता दो क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे, आप डेटा के ऊपर टैक्स लगा रहे हो। ये इसका जवाब सरकार से लेना चाहिए, जो हमारे आईटी मंत्री हैं वो इसका जवाब दे, फाइनेंस मिनिस्टर जवाब दे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आम आदमी पर इतना बोझ डाला जा रहा है? इतना कहाँ से जीएसटी भरेगा अगला इंसान? इतना टैक्स आप हर चीज में टैक्स घुसा रहे हो, ये तो हद ही हो रही है भाई। अगर ऐसा रूल आ जाता है ना तो दोस्तों 1 रुपए पर जीबी टैक्स लगेगा, मतलब प्रति जीबी 1 रुपया, 1 जीबी पर 1 रुपया टैक्स लगेगा शायद। हाँ, 1 जीबी पर 1 रुपया टैक्स लगेगा, अगर ऐसा जो है चर्चा ही चल रही है। आप जितनी ज्यादा जीबी फूक, मान लो आपने 100 जीबी फूक दी तो 100 जीबी का 100 रुपये का टैक्स लगेगा, आपको 100 रुपये अलग से ज्यादा देने पड़ेंगे। हद है बिल्कुल, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा दोस्तों, शब्द ही नहीं, क्या ये समझ में ही नहीं आता क्यों ऐसा विचित्र जो चीजें होती है वो हमारे देश में ही होती हैं। तो अगर ऐसा होता है ना दोस्तों तो सरकार को इससे जो है हर साल लगभग 23,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कमाई होगी सरकार की इस टैक्स से। और ये टैक्स कहाँ जाएगा भाई? मैं मानता हूँ जो है वर्ल्ड लेवल पर भारत बहुत अच्छा है, मतलब रैंक कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रहा है, रास्ते बन रहे हैं, सड़कें पुल वगैरह सब चीज बन रही है, बढ़िया है। लेकिन आम आदमी को क्या मिल रहा है? उसकी जेब से तो जा ही जा रहा है। कुछ फायदा ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी को फायदा मिल रहा हो किसी कोई इससे। जो टैक्स आप दे रहे हो, मतलब ले रहे हो, सरकार जो टैक्स ले रही है हमसे, इससे फायदा क्या होगा हमें? रिचार्ज जो इतना महंगा, पहले और ज्यादा महंगा हो जाएगा भाई, आम आदमी पीस जाएगा। कितना लूटोगे आम आदमी को? मिडिल क्लास आदमी कहाँ से भरेगा? अच्छा, एक तो ये जो है गलत है कि रिचार्ज हमारे पास सिर्फ इंटरनेट, जो कीपैड वाला मोबाइल यूज करते हैं उनके लिए भी इतना महंगा रिचार्ज है, उसमें भी डेटा जरूरी। बहुत मतलब हद ही हो रही है अब तो बिल्कुल। डेटा टैक्स की नीड क्या है? ये सवाल तो सब पूछ ही रहे हैं और पूछना भी चाहिए। इसका जवाब भी मोदी जी को देना होगा। भाई मोदी जी जवाब दीजिए प्लीज। एक आम जनता, आम आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लूटा जा रहा है भाई? टैक्स के नाम पे कब तक कितना लूटोगे? अच्छा, मतलब बोल नहीं पा रहा मैं, क्या मैं बोल दूं क्या ना बोलूं बस। ऐसा क्यों होता है आम आदमी के साथ ही? क्यों ऐसा होता है? अभी हमने देखा पिछले कुछ वीडियो, पंजाब के अंदर जो अरविंद केजरीवाल है इतना तगड़ा काफिला लेके जा रहा है भाई साहब कार में अपना,
और वो क्या कहाँ से इतना पैसा आ रहा है भाई? वो टैक्स जो भर रहे हैं ना हम लोग, आप और हम, उस पैसे से वो मौज कर रहे हैं मंत्री। और वो तो मंत्री कुछ है भी नहीं, अरविंद केजरीवाल। अब कोई सीएम नहीं है, कोई उसके पास पद नहीं है क्या? क्यों उसको ऐसा तगड़ा वो काफिला जा रहा है भाई साहब? आम आदमी पागल है भाई, वो पिस रहा है, मेहनत कर रहा है, और तुम उसके पैसों पे मौज उड़ा रहे हो, टैक्स के पैसों से। हद है बिल्कुल, मतलब। और दूसरी बात देखो दोस्तों, ऐसे राघव चड्ढा जो है वो सवाल उठाते हैं संसद में, लेकिन वो भी अपना पीआर ही कर रहे हैं, बस मैं सही बोल रहा हूँ। क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं करते, वो ग्राउंड रियलिटी देखते ही नहीं है। एक सवाल उठाया, अगले दिन दूसरा उठा दिया, फिर तीसरा उठा दिया। जो पहले दिन उठाया था उसका तो कोई हल निकला ही नहीं। उस पर क्यों फोकस नहीं करते भाई आप, राघव चड्ढा जी? ऐसे थोड़ी ना आप नए नए मुद्दे ला के रख दोगे हर रोज। जो किसी अगर कुछ हल निकलता हो तभी तो कोई बात होगी। आगे तभी बढ़ना चाहिए ना, जब एक सवाल का हल मिल जाए हमें। ऐसे तो नहीं है, क्या ये कोई वो थोड़ी है कि मजाक की आप एक अलग आज सवाल रख दिया, उसका जवाब मिले ना मिले हल, दूसरा रख दो, तीसरा रख दो। हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता में सब, मतलब लोगों के दिल में हम जगह बना रहे हैं, बस ये बात है। कुछ हल तो निकल ही नहीं रहा। छोड़ो दोस्तों, आप सबका क्या कहना है कमेंट करके बता दो इस बारे में। और मैं सरकार से सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इस टैक्स की जरूरत क्या है और क्यों ये टैक्स आ रहा है? इसका जवाब हमारे जो आईटी मंत्री हैं, या मतलब ये जो मतलब टेलीकॉम के मिनिस्टर हैं, ये आईटी मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब जवाब दीजिए प्लीज, कोई तो जवाब दीजिए। आम इंसान सवाल पूछ रहा है। थैंक यू दोस्तों, आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।